का आम का पेड़। शांत गांव रामपुर में, जहां गर्मियां सुनहरी होती थी और खेत अंधीन फैले हुए थे, एक लड़का रहता था जिसका नाम अनिल था। वह 10 साल का था। बिखरे हुए बाल, चमकती आंखें और शरारत से भरा दिल। उसकी दुनिया उसके सबसे अच्छे दोस्तों रवि और मीना और उसकी दादी के घर के पीछे वाले विशाल आम के पेड़ के इर्द गिर्द घूमती थी। यह आम का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था। ये उनका किला था, उनका गुप्त ठिकाना। इसकी घनी शाखाएं चिलचिलाती धूप से छाया देती थीं और इसके रसदार आम गांव के बाजार में मिलने वाले आमों से कहीं ज्यादा मीठे होते थे। तीनों दोस्त घंटों इस पेड़ के नीचे बिताते, इसके मजबूत तने पर चढ़ते, गिलहरियों के पीछे दौड़ते और इसकी छाल पर अपने नाम खोदते। एक दोपहर स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वे तीनों आम के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। अनिल की दादी ने उन्हें गुड़ और मूंगफली दी थी, जो उनकी सबसे पसंदीदा ट्रीट थी। जैसे ही वे अपना नाश्ता कर रहे थे, रवि अचानक उत्साहित होकर बोला, मैंने बंसी चाचा को कहते सुना है कि इस साल आम बहुत मीठे हैं, लेकिन सबसे बड़े आम तो पेड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में होते हैं। मीना, जो हमेशा सतर्क रहती थी, चिंतित होकर बोली, वह बहुत ऊंचाई पर है, अगर हम गिर गए तो। अनिल शरारती मुस्कान के साथ बोला, इसलिए हमें सावधानी से चढ़ना होगा। जो सबसे बड़ा आम तोड़ेगा वही जीतेगा। इतना कहते ही चुनौती शुरू हो गई। एक एक कर वे ऊपर चढ़ने लगे। खुरदरी छाल ने उनके हाथों को हल्का सा छील दिया, लेकिन रोमांच के आगे ये दर्द कुछ भी नहीं था। सबसे पहले रवि एक अच्छे स्थान पर पहुंचा और एक चमकता हुआ पीला आम तोड़ लिया। जैसे ही अनिल ने सबसे बड़ा आम पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, शाखा अचानक चरमराई और टूट गई। अनिल धड़ाम से नीचे गिरा, लेकिन सौभाग्य से वह एक नरम पत्तों के ढेर पर गिरा। रवि और मीना घबराकर उसकी ओर दौड़े, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अनिल ठीक है, तो वे जोर जोर से हंसने लगे। अनिल हल्का सा चकराया हुआ, लेकिन खुश होकर विजयी अंदाज में आम को ऊपर उठाता है। आसमान नीला चमक रहा था, पत्ते हवा में झूल रहे थे